नए किसान नहीं, नए नवयुवकों को इससे जुड़ना चाहिए। ये अच्छा स्कोप है। किसी के यहाँ 10,000 15,000 जाके खटने से, उसके अंदर में उसकी बात सुनने से कहीं अच्छा है कि 4 गाय रखें। वो तिलक और दहेज लेने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं लोग, 15,000 टाई बेल्ट लगा के कमाएंगे। उससे कहीं अच्छा है कि ये करिए और अच्छे से रहिए। पैसा इसी में है जी। आपका स्कोप बढ़ने का इसी में है जी। 4 गाय से जब हम बोल रहे हैं कि हम अच्छा कमा रहे हैं, तो अगर आप 10 गाय रखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा कमाइएगा। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पटना के नौबतपुर जगह पे आए हुए हैं अरुण जी के यहाँ पे डेयरी फार्म पे। अरुण जी यहाँ पे मात्र 4 गायों का अभी फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्म चला रहे हैं और 4 गायों से एक बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आइए आपको अरुण जी से मिलाते हैं, क्या है इनका दिनचर्या, कैसे ये 4 गाय से एक अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। डेयरी फार्मिंग अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्या है इसमें हिसाब किताब, कितना खर्चा आता है, क्या रेट दूध जाता है, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम चाहेंगे कि जितने भी किसान भाई आपको देख रहे हैं एक छोटा सा परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम वरुण कुमार है, घर दरियापुर, थाना नौबतपुर, जिला पटना। जी जी। आपका भी मेरे यहाँ, आपके दर्शकों को मेरे यहाँ स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा फार्म में चलते हुए बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अब अभी आपके हम डेयरी फार्म पे आए हुए हैं। और दोस्तों मैं अरुण जी के डेयरी फार्म की बात करूँ तो वरुण जी वरुण जी के डेयरी फार्म की अगर मैं बात करूँ तो ये जो घर के पास ही आपने एक बाउंड्री करके और यहाँ पे फार्म चला रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो मतलब घर के पास में भी फार्म चलाया जा सकता है? एकदम बिल्कुल, ज्यादा सुविधा होता है ना। घर पे रहते हैं तो अगल बगल में जब रहेगा तो ज्यादा सुविधा है। सो भी रहे हैं तो थोड़ा सा देख लिए, बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी हो, सब तरह की सुविधा नजदीक में रहने पे ज्यादा बेटर होता है। अच्छा जी। हाँ, अगर घर से कहीं दूर ज्यादा होता तो आने जाने में दिक्कत होता है, या अस्कत टाइप पे जो होता है ना, वो नहीं होगा। यहाँ तो घर पे है, रहना खाना सोना सब यहीं पे है। क्या बात है। भाइयों को बताइए कि डेयरी फार्म करते हुए आपको कितना समय हो गया? करीब वही 6-6.5 साल के करीब में। अच्छा जी जी। कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा इसके बारे में? शुरुआत तो पहले 2 गाय से किए थे जी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाने लगे। और अभी तो 2 गाय कम है, 2 गाय और इसी महीने के अंत तक लेंगे। अच्छा जी। और यानी 6 रखते हैं हमेशा। अच्छा जी। हाँ। अभी लेकिन आपके पास जो मिल्किंग में है 4 हाँ, 4 है। अच्छा जी। हाँ। आपके पास साइड में हम देख रहे हैं कि बच्चियां भी आप रखे हुए हैं। वो घर का बच्चा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, घर का बच्चा तैयार कर रहे हैं। हाँ। ये दोनों भी तैयार ही है आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी अगर बात कीजिए कितने गाय का पालन कर सकते हैं? 10 गाय तक पालन कर सकते हैं एक आदमी। 10 पशु रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आपके पास तो जगह थी, मतलब? मेरे पास 10 गाय की जगह नहीं है जी। बिल्कुल, जितना गाय का है उतना हम रखते हैं। अभी 4 है, 2 और बढ़ाएंगे। अच्छा जी। जो था 6 गाय था मेरे पास, 7 गाय थी। अच्छा जी। तो दूध कम करने लगा था तो उसको हटा दिए। अच्छा, अभी 1 महीना के अंदर में ले लेंगे। 1 महीने के अंदर फिर लीजिए। हाँ। तो अभी 4 गाय ही मुख्य रूप से पालन किया जा रहा है। हाँ। और डेयरी फार्मिंग के अलावा और आप क्या करते हैं? इसी से रिलेटेड चोकर दाना खल्ली जो होता है उसका दुकान किए हुए हैं। अच्छा जी। सुबह शाम यहाँ पे करते हैं और दोपहर में पूरा दिन दुकान पे रहते हैं। अच्छा जी जी। तो बात कीजिए कि दुकान पे कितना समय देते हैं और डेयरी फार्म पे अपना कितना समय देते हैं? दुकान पे 7 बजे से चले जाते हैं और 1 बजे तक वहाँ रहते हैं जी। उसके बाद 1 बजे आके यहाँ फार्म में लग जाते हैं जी। और 4:30 बजे तक यहाँ से फ्री हो जाते हैं। 4:30 बजे फ्री हो जाते हैं? 4:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और मिल्किंग निकालना जो आप खुद से ही करते हैं? हाँ, वो तो मशीन वगैरह सब ले लिया। पहले तो हाथ से ही धोते थे जी। 2 साल के बाद मिल्किंग मशीन ले लिया मैंने। अच्छा जी। तो अभी सर बात कीजिए कि जैसे कि आपने बताया कि 4 गायों के लिए आपके पास 4 से 6 गायों के लिए जगह है। पूरा जगह अगर देखें तो कितना होगा ये जी? इस पॉइंट पे जिसमें गाय है 33 बाई 22 है। ये 33 बाई 22 है। हाँ। जहाँ पे मतलब साइड में रह भी सकती है। हाँ। और साइड में देख रहे हैं कि आप खुरली भी इनके लिए बनाया हुआ है। हाँ, खाना खाने के लिए इधर है। जब खाना खाना हुआ तो इधर आ गए, फिर उधर सफाई वगैरह हो गया, उसके बाद उधर चली गई। बिल्कुल। हाँ, सुबह शाम इधर आएगी, खाना खाने के बाद वहाँ चली गई। जी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि गोबर भी आप निकाल करके इनका यहीं पे रखते हैं? हाँ, गोबर स्टॉक करते हैं, उसके बाद 2-4 दिन होता है तो फेंका जाता है खेत में। 2-4 दिन में ही निकल जाता है? 4 दिन में निकल जाता है। यहाँ से आप गेट भी लगाए हुए हैं? हाँ, उधर से गेट, उधर से ही खोल के गोबर चला जाता है। हाँ, उसका ठेला बनवाए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए भी मतलब दिक्कत नहीं होता है? 2-4 दिन अपने पास रखना, उसके बाद खेतों में डाल देते हैं? हाँ, खेत में एक जगह जाके जमा हो जा रहा है, उसके बाद खेत में जाता है साल में एक बार टेलर वगैरह से। बात कीजिए कि 4 गाय रखते हैं, 4 गायों से अभी कितना दूध का उत्पादन ले रहे हैं और क्या है इसका, कहाँ पे सेल कर रहे हैं? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसे 4 गाय है, सभी मिल्किंग पे है। जो दूध कम गया था उसको मैंने हटा दिया, अभी सारे मिल्किंग पे है। अभी वो 8 kg एक टाइम का कर रही है, यानी 16 kg वो करती है।
12 केजी ये करती है अभी। अच्छा जी। करती थी 9 केजी, लेकिन अभी 4-5 महीने की ब्याई ज़्यादा हो गई है जी तो वो करती है। जी। ये 13 केजी एक टाइम करती है, अच्छा जी। और ये 9 केजी एक टाइम करती है। 9 केजी एक टाइम हाँ, करती 9 दूनी 18 केजी वो जी, करती जी। है, 26 केजी ये करती अच्छा है। जी। जी। ठीक है। तो टोटल अभी टोटल अपने पास दूध कितना वही उत्पादन लमसम हो रहा 70 के करीब में, 70 दोनों टाइम का। 70 केजी हाँ, मिला करके, हाँ, हाँ। मतलब दोनों टाइम का मिला करके। दोनों टाइम का, ठीक है। जिसमें 50 लीटर जाता है रोजा में, यानी अपने यहाँ से सेल होता है लोकल खुदरा सेल, जो गांव में की लोग ले जाता जो है। गांव में ले जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा जी। वो 50 रुपये लीटर है, और अच्छा जी। बाकी जो दूध जितना बचता है जी। वो डेयरी में जाता है, 37-38 रुपये उठता है उसका। डेयरी में कहाँ पे दे रहे हैं? सुधा के पास? सुधा के पास। अच्छा जी। हाँ। वो जो रेट जाता है वो कहीं ना कहीं 37-38 रुपया। हाँ हाँ और हाँ। गांव में जो उठावना के तौर पे लोग ले जाते हैं, हाँ, जो वो- रेगुलर कस्टमर आपके बने हाँ, हुए वो हैं, रेगुलर है, रेगुलर जी, है। वो 50 रुपये दूध हाँ लेकर के हाँ, ले वो जाते हैं। हमेशा जाती है। तो पर डे की बात कीजिए कि बिक्री कहीं ना कहीं लगभग 3000 प्लस ही आप करते हैं। हाँ, 3000 प्लस है। ठीक है। हाँ। इनके खिलाने पिलाने में कितना खर्चा आता है और खिलाते क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफी किसान भाई खिलाने के लिए तो आपको दाना के पास ले चलते हैं। जी। वैसे खिलाने के लिए किसान हाइप्रो, जी। मक्के का सत्तू, अच्छा जी। और चोकर, और गर्मी में तीसी का खल्ली, और ठंडा में पीला सरसों का खल्ली। अच्छा जी, मतलब यही इस सीजन के खिलाते हैं। अनुसार आप बदलते हैं? हाँ, सीजन के अनुसार बदलाव करते रहते हैं दाना में। बात है। जैसे ये मक्के का सत्तू हो गया, जी। अपना मक्का भूंजा हुआ खरीदते हैं अच्छा जी। और उसको अपने पिसाई करवाते हैं। अच्छा जी। ये तो चोकर हो गया। ठीक है, ठीक उसके बाद ये दाना हो गया किसान हाइप्रो। अच्छा जी। इसका ही आप दुकान भी लगाए हुए हैं? हाँ, और इसका, यही हाँ हाँ, आप इसका अपने गायों को भी खिलाते गायों हैं? को भी खिलाते अच्छा हैं। जी, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका पशु आहार जो आता हाँ है, हाँ, वही आप और देते हैं गाय को? जो बाछी होता है उसको कपिला का पशु आहार देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और जो गाय क्योंकि होता है वो उसका ज्यादा किसान- कीमत का आता है, ये अच्छा कम जी, कीमत का कम आता है। कीमत का आता है, इसलिए। हाँ, इसलिए। तो ये जो मुख्य दाना जो आपका हम देख रहे हैं कि मतलब मक्के का सत्तू, हाँ, चोकर, हाँ, हाँ। और कपीला पशु आहार जो है किसान हाइप्रो, हाइप्रो, हाँ, इसी किसान का दाना मिला करके आप इसी का दाना मिला के खिलाते तैयार हैं। करके खिलाते हैं। ठीक है। और चारा में बात कीजिए कि हम देख रहे हैं कि आप पुआल का कुट्टी रखे हुए हैं अपने पास, हाँ, पुआल का कुट्टी ही सालों खिलाते हैं। सालों भर खिलाते हैं? सालों, पूरा साल। अच्छा जी, पूरा साल मतलब पुआल का कुट्टी, सूखा हाँ चारा में हाँ, वही अपने पास हाँ है? हाँ, वही खिलाते हरा हैं। चारा में भी कुछ इनको देते हैं? नहीं, हरा चारा में नहीं देते हैं। हरा चारा के लिए हटो तो बेटा, हटो तो, चप्पल हटाओ ना बेटा। चारा के बदले 50-50 ग्राम डेली यही देते हैं। हरा चारा के नहीं देते हैं, उसके अलावा आप ये देते हैं ये, मिनफा गोल्ड? आपने हाँ, बताया। मिनफा गोल्ड। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है, जो हरा चारा में पौष्टिक जो होता है जी। उसको ये भरपूर मात्रा में पूरा करता है। अच्छा जी, जी। क्या और बात है। प्लस में जैसे जो गाय गाभिन वगैरह नहीं रह जी, पाती है, जी। इसी से एक डिब्बा डेली देते हैं। अच्छा जी। हाँ। ये मतलब भी जैसे 50 ग्राम का। हाँ अच्छा जी। हाँ। क्या तो जो गाय सही से नहीं गाभिन रहती है, जल्दी नहीं हो पाती है, उसके लिए भी ये लाभदायक होता है। उसके लिए भी लाभदायक होता है, ये एक तरह से पौष्टिक हो गया। पौष्टिक हो गया। हाँ, हाँ। मतलब जो प्रोटीन उनको हरा चारा से आता है, हाँ, वो हाँ। चीज अगर हरा चारा आप नहीं देते हैं तो ये दे सकते ये हैं। देते हैं। ठीक हाँ। है। और बिना हरे चारे का भी आप फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं? कर रहे हैं एकदम। हरा चारा तो मेरा 3 जानवर ऐसा है जो जानता भी नहीं है। वो बछिया जो है ना, वो जी। हरा चारा जानती भी नहीं है कि हाँ हरा चारा क्या होता है। अच्छा जी। जी जी। तो यहाँ पे जो आपकी बछिए का सेक्शन है, हाँ, ये बछिए का है। क्या बात है। और इन बच्चियों की बात कीजिए कि आपकी घर की बच्चियाँ हैं? हाँ, ये घर की बछिया है। और ये कितने टाइम की हो चुकी है अभी? ये 3.5-3 महीने की गाभिन है। ये हो गई है करीब 19 महीने की, जी। और ये 15-16 महीने की। 15-16 महीने की। हाँ तो कहीं ना कहीं लगभग 1.5 साल प्लस बच्चिए को ही मतलब गाभिन कराना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोनों 3-3 महीने की गाभिन है? हाँ, दोनों 3-3 महीने अच्छा की जी। गाभिन है। दोनों एक ही दिन सीमेन ली है। दोनों एक ही दिन सीमेन हाँ लिया है। हाँ। सीमेन में भी कई प्रकार का सीमेन आता है, आप हाँ, किस हाँ। प्रकार का सीमेन लगाते हैं अपने बच्चियों को? तो हाँ, यहाँ तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल होता है उससे बढ़िया वाला सीमेंट दिलवाते हैं। 300-350 का जो आता है जी। वही दिलवाते हैं। अच्छा जी। हाँ। कुछ लोग सेक्स सीमेन भी डलवाते हैं जिसमें सिर्फ बाछी का ही नहीं, तो पैदावार हमारे पास अभी उसका अवेलेबल नहीं है। Available ही हम नहीं लोगों है। की तरफ। अच्छा जी। हाँ मतलब होता तो वो भी हाँ, लगाया होता जाता तो अपने पास। लगवाते। क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका ये पुआल का स्टॉक है यहाँ पे। ऐसे ऐसे 3 घर है जो जिसमें स्टॉक हम किए हुए अच्छा, हैं। ऐसे 3 रूम है जहाँ हाँ। पे आप स्टॉक किए और हुए हैं। पुआल लेके गांज गंजवाए हुए हैं। पुआल लेकर के गांज मतलब 25 इसको अलग हाँ। रखे हुए हैं यहाँ हाँ। पे जगह जो पर्याप्त है, हाँ, हाँ। उसके हिसाब से यहाँ पे आप जितना समय मतलब पर्याप्त के लिए कुछ स्टॉक किया जाता है, स्टॉक बाकी किया जाता इसका है। स्टॉक कहीं और पे रखे हुए हाँ, हैं। हाँ, कहीं और है। बहुत बढ़िया।
बोलते चलिए। इसमें दाना जो जैसे सुबह खिलाना है तो शाम में ही डाल देते हैं, और जो शाम में खिलाना है उसको सुबह डाल देते अच्छा हैं, जी। ताकि वो जैसे दाना वगैरह में मक्के का होता है वो, तो वो घुल मिल जाता है और कड़ुआ खल्ली रहता है। देखिए अब ये सब तैयार हो गया अच्छा, है। ये दाना पूरा तैयार हाँ, हो गया। ये तैयार हो गया है। ये दाना जो है शाम को खिलाया जाए। हाँ, सबको जो जितना दूध करती है ना, जी, जी। उसके हिसाब से अलग अलग सबका दाना डाला हुआ रहता है। अच्छा। हाँ, ये चारों गाय का हो गया, उधर जो दाना रखा हुआ है वो बछिया का हो गया। हाँ, सबका अलग अलग दाना रखा, अलग अलग रखे हुए हैं। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चियों का आप जो दाना आप रखे हुए हैं, तो बच्ची के लिए अलग से फीड आप तैयार करते हैं कहीं ना कहीं? हाँ, वो तो बोले ना, कपिला का बाईपास देते हैं जी। और दुधारू जो है उसको किसान हाइप्रो देते हैं। किसान हाइप्रो के जोड़ का बिहार में अभी नहीं है अच्छा अवेलेबल जी। दाना। उसका रिजल्ट भी सही है क्योंकि दुकानदार भी हैं और खुद यूज भी करते हैं, तो सारे दाना का वैरायटीज हम चेक कर चुके हैं। इसके जोड़ का बिहार में है ही नहीं। कोई अगर बता दे तो उसके लिए इनाम गिफ्ट में देंगे। अच्छा जी। चैलेंज है मेरा। मतलब ये दावा है क्योंकि आप खुद प्रयोग कर रहे हैं, खुद प्रयोग किए हैं। कोई भी दाना हम मंगाते हैं 1560 में बेचते हैं हम। इससे महंगा दाना भी खिला के देख चुके हैं। इससे बढ़ के वो कंपनी हमको पैसा नहीं दे रही है प्रचार करने के लिए या बोलने के लिए। जो जेन्युइन है, बोला जा रहा है। हाँ, जो जेन्युइन है, ये इस दाने का जोड़ कोई है ही नहीं, किसान हाइप्रो। सर बात कीजिए कि इनको फीडिंग कब कराया जाता है, इनको खिलाते कब है? सुबह में तो 3:30 बजे भोर में जी, सुबह में। अच्छा जी। 3 बजे हम उठ जाते हैं, क्रियाकलाप वगैरह करके आके 3:30 बजे इसको खिला देते हैं। 4 बजे से मिल्किंग स्टार्ट हो जाता है, 4:30 तक मिल्किंग हो जाता है। और शाम की बात करें तो वही दोपहर में 2 बजे हम गाय को बांध देते हैं खाने के लिए। अच्छा जी। और 4:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है मेरा दुहाई रोजा, जो किसान यानी आदमी ले जाता है जो भी है, वो 4:30 बजे तक 4:30 बजे तक आप पूरा कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद दुकान पे हम चले जाते हैं। ठीक है। तो सर आप जो मतलब एक आपने बताया कि एक व्यक्ति 10 गाय तक पालन कर सकता है। एकदम बिल्कुल अगर जगह पर्याप्त हो तो। जगह पर्याप्त कहीं ना कहीं जगह आपके पास कमी होने के कारण आप 4 से 6 गाय ही अपने पास रखते हैं। और 4 से 6 गाय से ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सर बचा रहे हैं आप। हाँ, वो तो है। ठीक है। तो हमारे किसान भाई को बताना चाहें कि मतलब इस बिजनेस से क्या प्रॉफिट बन जाता है डे वन का? अगर 4 गाय रख करके कोई किसान अगर कमाना चाहे तो कितना कमा सकते हैं, और उसमें क्या क्या परेशानी भी आता है? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भी कुछ ना कुछ परेशानी आया होगा। स्टार्टिंग में परेशानी तो हर जगह है ना, परेशानी कहाँ नहीं है। तो स्टार्टिंग में परेशानी होता है जो दिल में ठान लिया कि हाँ हमको गौ सेवा करना है, गौ सेवा करते हुए अपना जीविका भी चलाना है, जो ठान लिया वो पूरा कर लेगा आदमी। जो आज की काम कल पे टालने लगा, सुबह का काम शाम पे टालने लगा, उससे ये काम नहीं होगा। मेहनत तो है। अच्छा जी। तो मेहनत है तो फल भी है। मतलब इस लाइन में अगर आ रहे हो तो मेहनत पूरा करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत पूरा करना पड़ेगा। से मेहनत पूरा करना मेहनत 2 साल करना पड़ेगा, उसके बाद आनंदमय जिंदगी है। अच्छा जी। हाँ, अब हमको तो धीरे धीरे हैबिट हो गया, तो लगता ही नहीं है कि मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी। मतलब वो तो डेली का रूटीन बन गया ना, माइंड सेट हो गया कि हाँ ये काम तो हमें करना ही है, मेरे अलावा कोई करेगा नहीं। तो वो अब कुछ लगता ही नहीं कि हाँ हम जो नहीं किए हुए हैं या जो देख रहा है उसको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये है वो है वो है। हमको अब लग भी नहीं करता है कि मेहनत करना पड़ता है। हाँ, तो अभी धीरे धीरे हैबिट हो गया शरीर का। बहुत बढ़िया। हाँ, जो भी काम करना है। अभी बात करें कि आप जो मतलब इस बिजनेस से पर डे कितना खर्चा जा रहा है और प्रॉफिट अपना कितना बचा रहा है? पर डे के करीब में वही 2000 से नीचे यानी 1600-1700 रुपया खर्चा आ रहा है। अच्छा जी। दूध करीब निकल जा रहा है 3 से प्लस 3000 से ऊपर। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं 50% का बचत कहीं ना कहीं अपने फार्म पे आप ले रहे हैं। हाँ, 50% का एकदम कंफर्म बचत है। अच्छा जी। अगर 50% से जिस दिन कम हुआ उस दिन एक गाय फिर डाल देंगे। अच्छा जी। मतलब इतना कम से कम होना चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए। ठीक है। और बात कीजिए कि ये जो दूध आप बताए कि 70 लीटर लगभग पर डे अपने पास प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। 70 लीटर एवरेज हर सालों का होता है, लगभग सालों भर का होता है। हाँ, सालों भर का होता है। इतना तो आना सालों भर का होता है। अगर मान लिया कि इसमें से गाभिन है, ये गाभिन है जी, ये गाभिन है जी, और वो गाभिन है, जिस दिन जब तक ये यानी भी सूखेगी नहीं, ड्राई पे नहीं जाएगी, उससे पहले 2 गाय ले लेंगे तो वो मेरा दूध मेंटेन उतना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उतना मेंटेन करके हाँ, 70 लीटर दूध हमेशा सालों मेंटेन रखना पड़ता है। एक चीज और थी, किसान भाइयों को काफी डाउट होता है कि गायों को जैसे बोलते हैं कि खुले में रखना, प्लस उनके लिए मिट्टी जरूरी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप पूरा नीचे से पक्काकरण करवा दिए हैं, ढलैया करवा दिए हैं, ऊपर से मैट रख करके और गाय पालन कर रहे हैं। तो इसका मैट को दोनों टाइम धोया जाता है ना, धोते हैं, मेहनत करते हैं सब,
इसके लिए अलग से मशीन रखे हुए हैं। अच्छा जी। प्रेशर मशीन है जो जल्दी धुल जाता है जी। दोनों टाइम, सालों 365 दिन इसको धोना है। अच्छा जी। दोनों टाइम, बिल्कुल। ये नहीं कि एक टाइम। अगर ये गोबर है तो शाम में फिर इसको नाद पे बांधेंगे। अच्छा जी। और इसको धो देंगे। इसको धो दीजिएगा। हाँ, तो कितना भी ठंडा पड़े इसको धोते हैं, पंखा चला देते हैं, 5 मिनट में सूख जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना सफाई कम से कम रखना पड़ेगा। हाँ, इतना सफाइया रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपका देख रहे हैं कि खाती भी पास में है और रहती भी पास में, हाँ, फिर भी हाँ। सफाइया पूरा है। सफाइया तो बगल में आके सो सकते हैं। कह तो रहे हैं कि इस पे ज्यादा ध्यान देते जी। हैं। तो मतलब किसी किसान भाई के पास अगर खुले में जगह ना हो, हाँ। और घर के बगल में भी अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, ऐसे बाउंड्री करके फार्मिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। ये बाहर तो से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर डेयरी फार्म चल रहा है। कोई अभी अब आप आए होंगे तो देखे होंगे कि अंदर में होगा डेयरी बिल्कुल, फार्म, बिल्कुल। लेकिन है। जी। और प्लस में फोगर वगैरह, गर्मी के लिए फोगर वगैरह लगाए हुए हैं। जी। जो फोगर आता है ना, अच्छा जी। वो लगाए हुए हैं। ठीक है। इस बार गर्मी ज्यादा बढ़ने की चांस है, इसलिए इसमें पॉलीथीन मरवा के अच्छा जी। सोच रहे हैं कि एसी लगा दें। एसी लगा दें। हाँ, एसी का पैसा दिया हुआ है, 10,000 रुपया जाके दे दिए हैं। अच्छा अच्छा। मतलब सिस्टम आप पहले से अपना तैयार रखते हैं। हाँ, पहले से तैयार रखते हैं। सोच रहे हैं कि गर्मी ज्यादा इस साल बढ़ेगी, जी। तो उससे पहले अब हम तो एसी में घर में पड़े रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ क्या होगा, बिल्कुल हम तो पंखा में पड़े रहेंगे। हम तो कहेंगे कि गर्मी लग रहा है, लेकिन ये तो नहीं बोलेगी ना। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं से सब कुछ है मेरे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी है सब इन्हीं से है, इन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा जी। तो इनको कष्ट में कैसे देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे कि थी सर्द या गर्मी यहीं पर रहती है ये। हाँ हाँ ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जूट का जो बोरी आता है, हाँ, वो हाँ। आप लगाए हुए हैं, और सामने से देख रहे हैं कि पर्दा आप लगाते हैं। ये ठंडी में इसको बंद कर देते हैं। और 200 वाट वाला ना, हाँ 200 वाट वाला जो बॉल आता है ना, वो 4-5 यहाँ लगा देते हैं। अच्छा जी। तो और दाना वगैरह मिलते रहता है, तो कभी ठंडी में दिक्कत ही नहीं होता। दिक्कत नहीं होता। एचएफ का यही नियम है, इसका यही एक अच्छा कहिए, इन लोगों को ठंडी से ज्यादा दिक्कत नहीं होती अच्छा है। जी। इन लोगों को गर्मी से ज्यादा दिक्कत गर्मी होती से है। ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए इस बार सोच रहे हैं कि लगाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अगर नए किसान भाई डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो कम जगह में कम पैसे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्या सुझाव दोगे? नए किसान नहीं, नए नवयुवकों को इससे जुड़ना चाहिए। ये अच्छा स्कोप है। किसी के यहाँ 10,000 15,000 जाके खटने से, उसके अंदर में उसकी बात सुनने से कहीं अच्छा है कि 4 गाय रखें और उससे दुगना मेहनत नहीं पड़ेगा, जी। उससे कम मेहनत पड़ेगा और कमाई भी उससे कहीं ज़्यादा होगी। अच्छा जी। हाँ, और घर में अपने परिवार के साथ में रहेंगे, बाल बच्चों के साथ में रहेंगे, बीवी के साथ में रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा जी। वो तिलक और दहेज लेने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं लोग, जी। 15,000 टाई बेल्ट लगा के कमाएंगे। बिल्कुल, उससे कहीं अच्छा है कि ये करिए और अच्छे से रहिए, जी। खुशी से रहिए। कहीं ना कहीं कई लोगों का ये भी थोड़ा सा मानना होता है कि, मतलब सुने हैं हम, जैसे कि आप बेहतर अगर जानते होंगे कि डेयरी फार्मिंग चलाएंगे तो शादी विवाह नहीं होगा, समाज में थोड़ा सा बदनामी होगी कि गाय खियावत रहा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पैसा इसी में है जी। आपका स्कोप बढ़ने का इसी में है जी। 4 गाय से जब हम बोल रहे हैं कि हम अच्छा कमा रहे हैं, तो अगर आप 10 गाय रखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा कमाइएगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें माइंड में बैठा लेना है कि मेहनत करना है जी। और इसको सिस्टम तरीके से करना है। हाँ, तो सिस्टम तरीके से करना है। तो 2 साल के बाद तो हमको लग ही नहीं रहा है कि हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा जी। कि अब तो शरीर का हैबिट हो गया है कि वो उतना काम कर लेते हैं। बिल्कुल। स्टार्टिंग में कितना खर्चा आने वाला है अगर कोई किसान भाई स्टार्टिंग में कभी भी गाय लें तो 20 लीटर से नीचे वाली गाय नहीं लेना है। अगर बिजनेस करना है, अगर पैसे कमाना है, तो 20 लीटर से नीचे वाली गाय नहीं लेना है, चाहे जितना में हो। और गाय भी लेना है तो कभी मेला से नहीं लेना है, भूल के भी नहीं। अच्छा जी। व्यापारी से नहीं लेना है। अच्छा जी। अपने खुद दौड़िए और किसान के पास से जाके लेके आइए। अच्छा जी। उसके लिए 10 गांव जाना पड़े, जो शहर में तो है वो ये करता नहीं है। जी। जो करता है घर से ही करता है, किसानी गांव से ही करता है। जी जी। तो वो घूम के किसान के पास से ले गए, 5,000 महंगा पड़े, वो ठीक होगा। व्यापारी और मेला से ना लें। अच्छा जी। तो ये मतलब कहीं ना कहीं जो किसान भाई ठगाते हैं वो व्यापारी और मेला से ही ठगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको रेट भी ज्यादा देना पड़ता है और गाय भी अच्छी नहीं मिलती। गाय भी अच्छी नहीं मिल पाती है। मेहनत करके और गांव में किसान से वो थी। हाँ हाँ, बिल्कुल पशु को उठाएं। ये उनके लिए स्टार्टिंग में ये जरूर ध्यान दें कि बिल्कुल किसान से ही लें। जी। और स्टार्टिंग कितनी गायों से करना चाहिए? 2 गाय से करना चाहिए।
2 गाय 6 महीने के बाद फिर बढ़ाने लगी है। अच्छा जी। हाँ स्टार्टिंग में जैसे कुछ किसान भी बोलते हैं कि बच्चियां लेना चाहिए या नहीं, बच्चा नहीं। दी हुई गाय लेना चाहिए, नहीं, इसमें क्या सुझाव देंगे बच्चा आप? दिया हुआ गाय लेना चाहिए। अच्छा जी। गाभिन गाय नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। बिल्कुल। हाँ। और बच्चा दिया हुआ गाय अगर आप किसान भाई कहने के लिए लेते हैं तो डे 1 से उनका कमाई चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज पैसा लगाए और कल से स्टार्ट हो गया। हाँ। तो उनका भी कहीं ना कहीं मन लगा रहेगा कि नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसे प्रॉफिट हाँ, आना उससे चालू हो प्रॉफिट गया। आ रहा है। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट 2 साल में आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ हम कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा जी। क्योंकि मेहनत तो शुरू में स्टार्टिंग में होता जी। है और खर्चा भी, जब जानकारी नहीं रहेगा तो फीड चेंजिंग, ये चेंजिंग, वो चेंजिंग, बिल्कुल। गाभिन नहीं रह पाएगी तो थोड़ा दिक्कत होता है। जी। अब सबसे बड़ा थनैला का है। जी जी। तो स्टार्टिंग में हमको 2 साल प्रॉब्लम हुआ था, थनैला जी। के बारे में जानकारी नहीं थी। जी जी। जब मेरे पास होने लगा उसका इलाज अब मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा जी। उसका कोई इलाज बड़ा नहीं है। जी। वैसे तो डॉक्टर के पास उसका इलाज है ही नहीं, अच्छा जी। वो फालतू का पैसा बनाएगा। सबसे पहले तो जब आप देखें कि मेरे गाय को थनैला हो गया है, थन फूलने लगता है, तो उसमें वो सबसे पहला इलाज, प्रथम इलाज, ठंडा तेल लेके आइए और उसको लगा दीजिए। हाँ, बांट में लगा दीजिए। और उसके बाद में मार्केट से जाइए, रस कपूर आता है। अच्छा जी। पूजा वाला कपूर नहीं, रस कपूर, किसी भी किराना दुकान में जाइएगा तो वो दे देगा रस कपूर। उसको 10 ग्राम केले में अंदर डाल के और उसको खिला दीजिए। हाँ, सुबह, हाँ, पका हुआ केले में। सुबह तक पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसको थनैल भी हुआ। अच्छा जी, मतलब ये सबसे सस्ता और बेस्ट उपाय है। बेस्ट उपाय है। 10 रुपए में वो 4-5 खुराक हो जाएगा। अच्छा जी। जी। और उस पे ही मतलब गाय का थनैला दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा। हाँ। और सफाई तो नियम तो रखना ही रखना है। हाँ, सफाई तो रखना ही है, बिना सफाई का तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर।